हे गाइस, मैं अंततः भास्कर द्वारा प्राचीन भारतीय डिजाइन के आधार पर एक स्थायी गति उपकरण या एक मुक्त ऊर्जा उपकरण बनाने में कामयाब रहा। इंटरनेट पर आप ज्यादातर इस मॉडल को देखेंगे जहां पहिए की परिधि से बोतलें जुड़ी होती हैं, लेकिन यह भास्कर का वास्तविक डिजाइन नहीं है। मैंने भास्कर के मूल डिजाइन के आधार पर भास्कर का पहिया बनाया। अब इसमें क्या है कि इसमें तीलियों के लिए खोखले ट्यूब हैं और भास्कर चाहते हैं कि हम इन ट्यूबों के अंदर पारा भरें। अब मैं यह प्रदर्शित करने जा रहा हूं कि यह स्थायी गति उपकरण वास्तव में कैसे काम करता है। और मेरे पास पारा है, इसलिए बने रहें और वीडियो के अंत तक देखें और मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। अब ये भास्कर कौन है? भास्कर को भास्कर द लर्नेड के नाम से भी जाना जाता है। एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ होने के साथ साथ ये एक खगोल शास्त्री भी हैं, जो लगभग 900 साल पहले हुए थे। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक सतत गति मशीन बनाने के बारे में सोचा, एक पहिया जो हमेशा के लिए चलता रहेगा। उन्होंने आइजैक न्यूटन से 500 साल पहले डिफरेंशियल कैलकुलस के सिद्धांतों सहित कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने महसूस किया कि सेटअप में तरल अंदर की ओर घूमता रहेगा, जिसमें पहिए का एक हिस्सा दूसरे की तुलना में हमेशा भारी होगा, जिससे पहिया हमेशा के लिए घूमता रहेगा। लेकिन हमें हमेशा के लिए चलने वाले पहिए की आवश्यकता क्यों है? अगर हम किसी ऐसी चीज का आविष्कार कर सकते हैं जो हमेशा के लिए चल सकती है, तो हमें मुफ्त ऊर्जा मिल सकती है। आज हम बाहरी स्रोतों से ऊर्जा खरीद रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर कोई मशीन है जो अपने आप चल सकती है? तो हम उसे टैप कर सकते हैं और बिजली खर्च किए बिना हम बल्बों को जला सकते हैं। यही कारण है कि भास्कर के पहिए जैसे उपकरणों को फ्री एनर्जी डिवाइस कहा जाता है। कभी कभी उन्हें ओवर यूनिटी डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे 100% से अधिक की दक्षता से काम करते हैं। अगर हम इस तरह के डिवाइस को बनाते हैं तो हमें बिजली की असीमित आपूर्ति मिल सकती है। क्या भास्कर का पहिया यह काम पूरा करेगा? आज इंटरनेट इन पहियों से भरा पड़ा है जहां लोग दावा करते हैं कि यह भास्कर का पहिया है। डिजाइन काफी सरल है। इसमें पहिए की परिधि से जुड़ी कई बोतलें हैं। ये बोतलें आंशिक रूप से पानी से भरी हुई हैं। मैंने अभी इसमें रंग जोड़े हैं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से देख सकें। मैंने सुनिश्चित किया कि बोतलें ठीक बराबर मात्रा में पानी से भरी हों। अगर मैं घुमाता हूं तो कुछ लोग दावा करेंगे कि यह पहिया हमेशा के लिए चलेगा। आइए देखते हैं कि क्या यह काम करेगा। मेरे पास एक ऑनलाइन स्टॉप वॉच है। मैं इस पहिए को घुमाने जा रहा हूं और स्टॉप वॉच शुरू करूंगा। देखते हैं कि यह वास्तव में कब तक काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यह पहिया वास्तव में केवल 1 मिनट के लिए ही घूम रहा था। अब बेशक यह पहिया खराब संतुलित है और यह परफेक्ट मॉडल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने पूरी तरह से संतुलित पहिया बना लिया होता तो भी यह पहिया ऐसे ही रुक जाता। क्यों? क्योंकि यह भास्कर का वास्तविक पहिया नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह लगभग 1 मिनट के बाद रुक गया। तो क्या यह साबित करता है कि स्थायी गति मशीनें मौजूद नहीं हैं? नहीं, यह भास्कर का पहिया बिल्कुल नहीं है। यह भास्कर का डिजाइन बिल्कुल भी नहीं है। यह भास्कर की मूल रचना है। मैंने भास्कर के पहिए को भास्कर के मूल डिजाइन के अनुसार डिजाइन किया है। यह एक अच्छी तरह से संतुलित पहिया है और मैंने घर्षण को कम करने के लिए इस पर बेरिंग लगाए हैं। तीलियां वास्तव में खोखले ट्यूब्स होते हैं जिन्हें पारे से भरा जा सकता है, और मैं दिखाऊंगा कि इसे हमेशा के लिए कैसे चलाया जाए। लेकिन पहले इन ट्यूबों को खाली छोड़ दिया गया है और मैं इसे घुमाने जा रहा हूं और देखते हैं कि यह कितनी देर तक घूमता है।
तो मैं टाइमर को शुरू कर रहा हूँ। लेकिन ये ट्यूब खाली है, लेकिन मैं इसे घुमाने जा रहा हूँ और देखते हैं कि यह कब तक घूमता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यह रुक गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह डिवाइस करीब 2 मिनट तक चला। इसे एक मुक्त ऊर्जा उपकरण बनाने के लिए भास्कर इन ट्यूबों में समान अनुपात में पारा भरने की सलाह देते हैं। तो मैं इस कंटेनर से पारा निकालने के लिए एक सिरिंज का उपयोग करने जा रहा हूँ और इन ट्यूब्स में डालूंगा और उन सभी को लगा दूंगा। यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जब मैं पहिए को घुमाता हूं तो पारा स्पोक के एक तरफ से दूसरी तरफ प्रवाहित होता है, जिससे पहिए की गति बढ़ जाती है। भास्कर ने पानी की बजाय पारे का उपयोग करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि पारा बहुत भारी तरल होता है और इसमें कुछ जादुई गुण होते हैं और यह किसी चीज से चिपकता भी नहीं है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैंने सभी ट्यूबों को भर दिया है और यह आखिरी ट्यूब है। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी ट्यूब डालता हूँ, देखिए क्या होता है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पारा डालते ही पहिए अपने आप घूमने लगते हैं। यह परपेचुअल मोशन मशीन है जो सचमुच हमेशा के लिए घूमेगी। शाश्वत गति की वास्तव में न्यूटन की गति के पहले नियम द्वारा पुष्टि की जाती है। न्यूटन का कहना है कि एक गतिमान वस्तु तब तक गति में रहेगी जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। पृथ्वी ग्रह के बारे में सोचें और यह कितने समय से बिना रुके लगातार घूम रही है। यह पहले से ही 4.5 अरब से अधिक वर्षों से आगे बढ़ रही है।
तो यह पहिया हमेशा के लिए कैसे घूमता है? तो यह रहस्य है। आखिरी ट्यूब डालते ही मैंने उसके पीछे हाथ रखा और उसे इस तरह घुमाया। तो YouTube पर ज्यादातर परपेचुअल मशीनें इसी तरह काम करती हैं। YouTube ऐसी वीडियोस से भरा है जिनका दावा है कि इन्होंने परपेचुअल मोशन मशीनें बनाई हैं, लेकिन उनमें से अधिकांशतः सभी नकली हैं। उन्होंने महसूस किया कि मुफ्त ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका नकली वीडियो बनाकर अपने बिजली के बिल के भुगतान के लिए पैसे प्राप्त करना है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये मुफ्त ऊर्जा है, तो भास्कर का पहिया क्यों काम नहीं करता? वास्तव में क्या होता है कि चलने वाले हिस्से पहिए की एक तरफ को भारी बना देते हैं और द्रव्यमान के केंद्र को नीचे की ओर शिफ्ट कर देते हैं। तो द्रव्यमान के केंद्र में परिवर्तन के साथ पहिया सामान्य पहिए की तरह काम करता है। यह धीमा हो जाएगा और अंत में रुकने से पहले एक पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा। लगभग 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने भास्कर का पहिया लिया और एक सतत गति मशीन बनाने की कोशिश की। उसने पारे की जगह तीलियों के अंदर छोटी छोटी गेंदें डाली। बेशक ऐसा करना काफी आसान है। मुझे बस इतना करना है कि स्पोक्स के अंदर धातु के छोटे छोटे गोले डालने हैं। यह एक परपेचुअल मोशन मशीन बनाने का दा विंची का प्रयास है और निश्चित रूप से यह भी रुकेगा। यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता। तो यह एक सतत गति मशीन बनाने का दा विंची का प्रयास है और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि यह भी रुक जाएगा। बेशक परपेचुअल मोशन मशीन बनाने का दा विंची का प्रयास भी विफल रहा। यह भी रुकेगा क्योंकि यह सदा नहीं चल सकता, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं सभी परपेचुअल मोशन मशीनें थर्मोडायनामिक्स के पहले और दूसरे नियमों को तोड़ती हैं। यह लगभग एक पावर बैंक को अपने आप चार्ज करने की कोशिश जैसा है। अब इसके बारे में सोचिए, क्या मैंने अभी अभी एक परपेचुअल मोशन मशीन बनाई है? क्या यह एक मुफ्त ऊर्जा उपकरण है? क्या मैं पावर बैंक से ही पावर का उपयोग करके पावर बैंक को चार्ज करने में सक्षम हूँ? अब यह कहना सही नहीं है कि हम कभी भी एक वास्तविक स्थायी गति मशीन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा नहीं समझते हैं और हम में से कई लोगों का दिमाग बंद रहता है जो नई संभावनाओं के बारे में नहीं सोचता। जरा सोचिए, राइट बंधुओं से पहले बहुत सारे वैज्ञानिक इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि हवा से भारी कोई भी चीज कभी भी हवा में नहीं उड़ पाएगी। यह उल्लेखनीय रूप से वैज्ञानिक लगता है, लेकिन कुछ लोग इन सार्वभौमिक कानूनों को तोड़ते हैं और फिर यह तथ्य की बात बन जाती है। उदाहरण के लिए एक आइसोटोप से रेडियोधर्मी क्षय द्वारा संचालित एक उपकरण बनाने के बारे में सोचें, जिसमें वास्तव में लंबा आधा जीवन हो। अगर हम ऐसा कोई उपकरण बनाते हैं तो यह हजारों साल चलेगा।
हमारे पास पहले से ही ऑक्सफोर्ड इलेक्ट्रिक बेल नाम की एक चीज है जो 175 साल लगातार चलने के बाद भी काम कर रही है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप थोड़ा कंपन देख सकते हैं। यह घंटी बज रही है। बेशक वैज्ञानिकों का तर्क है कि यह परपेचुअल मोशन मशीन नहीं है, बल्कि एक पहिए की कल्पना करें और सोचें कि यह 100 साल तक बिना रुके चलता रहे। वैज्ञानिकों को यह सत्यापित करने में 100 साल लगेंगे कि यह एक सतत गति मशीन है या नहीं, और मुझे लगता है कि वर्तमान मानकों से यह विज्ञान में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके अलावा निकोला टेस्ला ने खुद एक बार कहा था, किसी भी मुफ्त ऊर्जा उपकरण को कभी भी बाजार तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि ऐसे उपकरण वास्तव में संभव हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि भास्कर ने वास्तव में एक और उपकरण बनाया जो हमेशा के लिए चला। ऐसा कहा जाता है कि उनके कई लेखन और आविष्कार नष्ट हो गए और यह तकनीक खो गई है। याद रखें, भारत में कई अजीबोगरीब उपकरणों का आविष्कार किया गया था, जिसमें एंटी ग्रेविटी जार भी शामिल है। तो हो सकता है कि प्राचीन लोगों ने मुफ्त ऊर्जा उपकरणों का निर्माण किया हो। तो आप क्या सोचते हैं, क्या परपेचुअल मोशन मशीन बनाना संभव है या यह सिर्फ एक सपना है? मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।